परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, और ये मूल्यवान है तो इसकी कीमत सबसे पहले आप खुद जानिए, समझिए कि आप कीमती हैं, और खुद को प्यार करना सीखिए। खुद के दुश्मन न बने, अपने साथ ज्यादती न करें, क्योंकि हम सबसे पहली लापरवाही स्वयं के साथ करते हैं। अपनी नींद के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अपनी सेहत के साथ, कुछ भी खाएंगे, कैसे भी रहेंगे, कैसे भी उठे बैठेंगे, कैसा भी व्यवहार करेंगे। इससे पता लगता है कि जो रफ यूज हम करते हैं अपनी देह का और जिंदगी का, तो जैसे कोई किराए पर गाड़ी ले लेता है ना किसी की, या किराए के मकान में रहे तो उसका रफ यूज करता है, और अगर सरकारी हो कोई चीज फिर तो सबको मौका मिल जाता है कि बिल्कुल रफ यूज करो। तो मुफ्त में मिला, भगवान ने दिया। जब हमें ये चीजें नहीं मिलती या खो जाए तब हमें दिखाई देता है कि हमारी मिट्टी भी सोना थी, और जब आसानी से मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो सोना भी मिट्टी जैसा लगता है। तो पहली बात आपको ये समझ आई कि आप बहुत कीमती हैं। अपनी कीमत को समझिए। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। बलशाली जीव अपने जीवन की स्वयं कल्पना करो। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। खुद ही बड़े कार्य करके उनका आनंद लो। महिमा ते अन्येन सन्नशे। तुम्हारी महिमा को, तुम्हारी वैल्यू को, तुम्हारी कीमत को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। इसको तो तुम खुद ही समझोगे। तो आप कितने कीमती है इसे दूसरा नहीं समझेगा। अगर आप अपनी वैल्यू समझते हैं तो इसका ढंग से उपयोग करोगे। एक बहुत बड़ा, अमेरिका में एक संगीतज्ञ है, उसके संबंध में हमने सुना 1.5 करोड़ का अपना गिटार लेकर वह मैनहट्टन के रेलवे स्टेशन पर न्यूयॉर्क में, और ऐसे बाल बिखेर कर एक प्लेटफार्म पर वहीं उसको साज को बजाने बैठा। तो आते जाते लोगों ने सिक्के फेंकने शुरू किए। शाम तक उस बेचारे के पास बहुत मेहनत करने के बाद $200 इकट्ठे हुए। 3 दिन के बाद उसका स्टेडियम में बहुत बड़ा म्यूजिक शो था, जिसमें पूरे शहर में उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए और टीवी पर, रेडियो पर, सब जगह प्रोग्राम आ रहा था। वहां की एंट्री थी $500 पर हेड, और हजारों लोग उसे सुनने के लिए आए। उस दिन उसने ये समझाया कि मैं कितना भी कीमती हूं, अगर फुटपाथ पे बैठ के बजाऊंगा ना और अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझूंगा, लोग भीख में सिक्के डाल के जाएंगे।
कि मेरी वैल्यू क्या है कि मैं यहां इस स्टेडियम में, यहां इस स्टेज पर हूं, और मेरी जो स्टेज की एंट्री है वो भी जबरदस्त ढंग से होती है। पूरे साज बजते हैं, तरह तरह के जो है उस समय रोशनियां बिखेरी जाती हैं। उसके बाद बहुत तरीके से आके उछल के सामने आता है वो, और जो एकदम एंट्री देगा तो खड़े होकर लोग तालियां बजाते हैं। वो कहता है कि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हारे को नहीं पहचानेगी, और तुम्हारे लिए जैसे भीख में सिक्के डाल के जाते हैं ना लोग, ऐसे तुम्हारे ऊपर सिक्के डाल देंगे, क्योंकि दुनिया को फुर्सत नहीं है तुम्हारी तरफ देखने की। ये तो दुनिया को तुम्हें खुद दिखाना है कि मैं हूं, अपनी पहचान खुद करानी है कि मैं हूं, मैं भी कुछ हूं, ये पहचान खुद करानी है, ये दुनिया नहीं पहचानेगी। तो पहले तो खुद ही पहचानो ना अपने आप को कि तुम हो कुछ। और आप अकेले में खुद से बातचीत करते हो। जब आप कहीं भी बैठे होंगे तो आपका मन खुद से बात कर रहा होता है, और जितनी लानत भेज सकते हो खुद को उतनी भेजते हो आप। मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे साथ सब गलत कर रहे हैं और मैं भी ऐसे पीछे रह गया, अब ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। आदमी सारा दिन अपने को कोसने के सिवा कुछ नहीं करता, अपने आप को नीचा दिखाने के सिवा कुछ नहीं करता। और अगर हम ये करते रहे या फिर झूठी शोबाजी करता है, इसके कारण हम स्वयं को नहीं पहचान पाते। जब हम स्वयं को सही पहचान करते हैं और अपनी महिमा और अपनी गरिमा को समझते हैं, वहीं से हमारी उन्नति होनी शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, खुद को प्यार करना सीखिए, अपनी महिमा को समझिए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। नए साल में आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अब हो, आप बेहतर होने चाहिए, ये मन में संकल्प लीजिए। तो कुछ नया करना है, पहनने का ढंग नया करिए, अपना बैठने का ढंग नया करिए, बोलने का ढंग नया करिए, अपने घर की चीजों को थोड़ा इधर उधर सरका के ठीक करो, कुछ नया करो। अपनी रिंगटोन नहीं करो, अपनी बातचीत जो है वो भी नई संबोधनों से शुरू करो, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करिए। तो ये मंत्र याद करना जिसमें कहा, मेरे साथ उच्चारण कर लीजिए, ओम स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमाते अन्येन न सन्नशे। तो मंत्र का अर्थ फिर से समझ लें। भगवान ये कहते हैं, वाजिन बलशाली जीव, तन्वम कल्पयस्व, अपने विस्तार की स्वयं कल्पना करो। तुम कहां जाना चाहते हो, कितनी ऊंचाई पे जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, कहां जीवन को देखना चाहते हो, किन बुलंदियों को छूना चाहते हो। स्वयं यजस्व, और उसके लिए स्वयं ही श्रेष्ठ कर्म करो। अपना जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ है, वो दो। स्वयं जुषस्व, और अपने कर्म से जो तुम फल पा रहे हो उसका आनंद भी लो। महिमाते अन्येन न सन्नशे, तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा नहीं समझेगा, वो तुम ही समझोगे कि तुम क्या हो। इसको सबसे पहले तुम खुद समझो। तो ये मंत्र है, और मंत्र का मतलब होता है
मननात इति मंत्र या मननात त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने से हमारी रक्षा करता है, चिंतन करने से जो ज्ञान हमारे जीवन में हमें सुरक्षा देता है, उसे मंत्र कहते हैं। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है, उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लें।